हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज इस वीडियो में आपको मैं एक ऐसे लिनक्स बेस जो कि काली लिनक्स में हम यूज़ करेंगे। तो ये जो एप्लीकेशन या टूल है वो आपका इस काली लिनक्स में वर्क करेगा, जिससे क्या होगा कि अगर आप एक एथिकल हैकर है या एक प्राइवेसी आपका कंसर्न है, मतलब आपको इंटरनेट पर अनोनिमस रहना है, ठीक है, या आपका जो आईपी है आपको रिवील नहीं करना है, एज ए गोस्ट मतलब भूत की तरह आपको नेट चलाना, आपको कोई ट्रैक ना कर सके, ठीक है। तो आपको क्या करना जाना है अपने ब्राउज़र पर, जो अब मैं प्रोसेस बताऊंगा आपको और आप उसको कैसे यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर जो सबसे पहले आपको सर्च में जाना है अपने ब्राउज़र पर, और सर्च पर आपको यहाँ पर टाइप करना वो है ब्लॉग टोर और एंटर करना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो टोर प्रोजेक्ट है उस पे हमको जाना है। वहाँ पर इस टूल का जो नाम है वो है ओनिक्स। तो यहाँ पर देख, सर्च पर हमने लिखा है ब्लॉग टोर, और यहाँ पर जो टॉप पे आ रहा है टोर प्रोजेक्ट ब्लॉग, इस पे हमको क्लिक करना है। तो देखो यहाँ पर हमारा जो टोर ब्लॉग है वो ओपन हो चुका है। अब यहाँ पर हमको बॉटम पर आना है और यहाँ पर इंट्रोड्यूसिंग ओनिक्स, ठीक है, इस पे हमको क्लिक करना है। ये जो हमको एप्लीकेशन या टूल है ये हमको अपने जो काली मशीन है यहाँ पर, तो यहाँ पर इसको हम इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। तो अब बेसिक हमको अगर इसके बारे में पढ़ना है तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। जो ये टूल है ना, लिनक्स में ही वर्क करती है, ठीक है, और डिफरेंट आप इसकी डिटेल ले सकते हैं कि ये किस लैंग्वेज में बनी। तो ये रस्ट में बनी है। अब यहाँ देखो, अब हमको इसको क्या इंस्टॉल करना है, और फिर मैं आपको यूज़ केस बताऊंगा। तो उससे पहले इंस्टॉल करेंगे हम अपने सिस्टम पर। तो यहाँ पर देखो, फर्स्ट आपको क्या करना है, ये जो रस्ट में लैंग्वेज में बनी है ना, तो यहाँ पर क्या रस्ट जो है वो प्री इंस्टॉल्ड नहीं होता। तो पहले क्या, इस टूल को रन करने से पहले हमें यहाँ पर रस्ट जो है लैंग्वेज वो इंस्टॉल करनी। जैसे पाइथन होता है हमारा, वैसे ही रस्ट होती है लैंग्वेज, ठीक है। तो इसको हमको इंस्टॉल करने से पहले अपने सिस्टम पर यहाँ पर हमको रस्ट जो एप्लीकेशन है वो हमको इंस्टॉल करनी पड़ेगी। तो हम नया टैब ओपन कर लेंगे, यहाँ पर लिखेंगे रस्ट। तो देखो यहाँ पर मैंने रस्ट लिखा, और जो टॉप पर आया है जो लिंक है ना, तो इस पर हमको करना है इंस्टॉल रस्ट पे क्लिक। तो जैसे ही यहाँ पर मैंने किया इंस्टॉल रस्ट पे क्लिक, तो यहाँ पर ये ओपन हो चुका है। तो हमको जो ये टॉप पे है, तो यहाँ से आप इसको कॉपी कर लेना और इसको मिनिमाइज़ करके अपने ब्राउज़र को अपने टर्मिनल पर इसको पेस्ट कर देना, ठीक है, और आप यहाँ पर एंटर कर देना। तो यहाँ पर जो ये रस्ट जो लैंग्वेज है आपके इस काली मशीन पर इंस्टॉल हो जाएगी, और आप यहाँ पर कुछ देर वेट कर लेना। अब देखो यहाँ पर आप एंटर कर देना, ताकि ये सारा जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने एंटर किया, तो अब ये प्रॉपर डाउनलोड हो रहा है रस्ट जो लैंग्वेज है मेरी इस काली मशीन पे। तो यहाँ पर कुछ देर वेट कर लेना आप। तो दोस्तों यहाँ पर जो रस्ट है वो मेरे सिस्टम पर इंस्टॉल हो चुकी, जो रस्ट लैंग्वेज थी वो इंस्टॉल हो चुकी है। अब हमको जो करना है, जिसके लिए हमने ये रस्ट इंस्टॉल किया, वो है ओनिक्स टूल, जिसका हम यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अब ब्राउज़र पर गया मैं वापस, इसको मैंने क्लोज़ कर दिया। यहाँ पर ये इंस्टॉल कर दिया था, इसको क्लोज़। अब मेरे को जो नेक्स्ट प्रोसेस है, जो इस ओनिक्स टूल को रन करना है अपने काली मशीन पे, तो ये मैं इसको कॉपी कर लूँगा। तो यहाँ से आप कॉपी कर लेना, और इसको हम कर देंगे अपने टर्मिनल पर पेस्ट। अब ये यहाँ पर क्लोन हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर मैंने पेस्ट किया पर एरर आ चुका है। तो अब मैं क्या करूँगा, पहले देखूँगा रस्ट इंस्टॉल हुआ या नहीं, है ना। तो रस्ट सी वर्जन ये लिख के आप एंटर करोगे, तो देखो अभी ये रस्ट सी बता नहीं रहा, क्योंकि इंस्टॉल तो हो गया। तो क्या करना है आपको, जो मैंने किया वो सेम यहाँ पर पेस्ट नहीं करना। इसको क्या करना है, इंस्टॉल होने के बाद टर्मिनल को क्लोज करना है, ठीक है। यहाँ पर मैंने क्लोज कर दिया। अब वापस में टर्मिनल ओपन करना है, ठीक है। जैसे मैंने अभी टर्मिनल वापस क्लोज करके ओपन नहीं किया था, तो अब यहाँ पर मैंने इसको वापस क्लोज करके ओपन किया है। अब फुल स्क्रीन कर देंगे। अब पहले तो मैं रस्ट का वर्जन चेक कर लूँगा, ठीक है। अगर आप ऐसे नहीं करोगे तो अभी जो एरर आया था वो आ जाएगा।
तो देखो अब ये सिस्टम पे शो कर रहा है रस्ट मेरा, ठीक है, क्योंकि मैंने क्या टर्मिनल क्लोज नहीं किया था, इंस्टॉल करते ही के डायरेक्ट वो लिंक पेस्ट कर दिया था। तो यहाँ पर अब मेरा रस्ट वर्जन भी चेक कर लिया, अब आ चुका है। तो आई होप अब एरर ना आए। तो अब मैंने कॉपी किया, पेस्ट किया, और जैसे ही मैं एंटर करूँगा तो देखो यहाँ पर अब कोई एरर नहीं आई है, क्योंकि रस्ट अब प्रॉपर इंस्टॉल हो चुका है, ठीक है। तो अब ये फैच कर रहा है जो मेरे मशीन में, तो यहाँ पर आप वेट कर लेना। तो यहाँ पर फाइनली जो इंस्टॉलेशन प्रोसेस था वो हो चुका है। तो यार इसको कंप्लीट होने के बाद मैं इसको क्लोज कर दूंगा। तो यहाँ पर अब मैं टर्मिनल ओपन कर लूँ और इस टूल को रन करेंगे ओनिक्स फायरफॉक्स और एंटर करेंगे। तो एंटर करने के बाद जो हमारा ये फायरफॉक्स है वो ओनिक्स से रन करेगा, ठीक है। तो हमारा जो आईपी है वो चेंज हो जाएगा ऑटोमेटिक, ठीक है, जिसके मदद से हम इंटरनेट पर हमें कोई ट्रैक नहीं कर पाएगा और हमारी जो आइडेंटिटी है, जो आईपी एड्रेस है वो रिवील नहीं होगा। तो अब यहाँ पर हम चेक कर लेंगे हमारा आईपी क्या शो कर रहा है। तो व्हाट इज़ माई आईपी एड्रेस, और आप जैसे ही यहाँ पर लिखोगे और एंटर करते हो, ठीक है, तो यहाँ पर अब हम देखेंगे हमारा आईपी एड्रेस क्या शो कर रहा है। तो अब इस पे आप क्लिक कर लेना, फर्स्ट जो ये वेबसाइट है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर जैसे ही क्लिक किया तो अभी मेरी इसने जो लोकेशन बताई है वो यहाँ पर स्टॉकहोम, ठीक है, और सर्विसेज क्या यूज़ कर रहा है ये टॉर एग्जिट नोड, ठीक है ना। तो जो हमने अभी ये ओनिक्स टूल का यूज़ किया जिससे हमारी जो आइडेंटिटी है वो चेंज हो चुकी है, ठीक है, जो आईपी एड्रेस है वो चेंज हो चुका। अब यहाँ पर मैं कुछ भी सर्च करता हूँ या कोई भी यूज़ करता हूँ टॉर नेटवर्क पे, डार्क वेब पे, तो मेरी जो आइडेंटिटी है, जो मेरी आईपी है वो रिवील नहीं हो सकती। तो यहाँ पर जो भी मेरी आईपी एड्रेस है वो अब सिक्योर है, और जो अब मेरी फेक आईपी है वो जनरेट हो चुकी है। तो यहाँ पर क्या मुझे ट्रैक करना बहुत ही डिफ़िकल्ट है, तो मैं सिक्योरली वेब ब्राउज कर सकता हूँ, ठीक है। तो यार यहाँ पर आप ये डिफरेंट कमांड्स का यूज़ कर सकते हो और आप वो डिटेल में पढ़ सकते हो, ठीक है। तो आप ऐसे इस ओनिक्स टूल का यूज़ कर सकते हो। और हाँ, एक और आप अगर अपने टर्मिनल पर ओपन करोगे, एक और आप इस ओनिक्स का यूज़ कर सकते हो। मान लो आपको किसी वेबसाइट को ट्रैक करना है, ठीक है, स्कैन करना है, आपको देखना है कौन से पोर्ट ओपन है या नहीं, तो आप इस ओनिक्स टूल की मदद से आप क्या हिडन रह सकते हो, और प्लस आपको ट्रैक करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ओनिक्स nmap कमांड लिख कर आप कैपिटल एस और जो भी वेबसाइट है, मान लो google.com है ना, या कोई आपको जिसको आपको स्कैन करना है जिस वेबसाइट को, ठीक है, तो वो यहाँ पर आप लिख देना। और यहाँ पर आप जैसे ही एंटर करोगे तो इससे होगा ये कि डायरेक्टली आप जो स्कैन करते हो वेबसाइट को, ठीक है, तो उस बिना उसको स्कैन किए आप इस टूल के थ्रू, जो टॉर नेटवर्क है उसके थ्रू आप जा रहे हो इस वेबसाइट पे, है ना, जिसको आप स्कैन करना चाहते हो, ठीक है। तो यहाँ पर ये स्कैनिंग में थोड़ा टाइम लग सकता है, तो इसीलिए मैं अभी इसको कैंसिल कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं एग्ज़िट कर रहा हूँ। तो यार आप इस ओनिक्स टूल की मदद से अपने जो काली मशीन से आप इसको रन कर एनोनिमस रह सकते हो, सिक्योर रह सकते हो, और डार्क वेब पे आप इसके थ्रू भी एक्सेस कर सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। या आप चाहते हो कोई मैं ऐसे टॉपिक को कवर करूं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर देना कि मैं अगला वीडियो किस टॉपिक पे बनाऊं, या कोई आप स्पेसिफिक टॉपिक चाहते हो जिसको मैं कवर करूं तो मुझे बता देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।